मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये हमेशा की तरह लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मदरसों के स्टूडेंट्स पर, तलबा पर हमला करने की ख़बरें आ रही है हिंदुत्वा लोगों की जानिब से। उसकी तस्वीर वायरल हो रही हैं, वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। गुजरात से आ रही ख़बर है, यूपी हाई अलर्ट पर है और वजह क्या है। अमित शाह के एक बयान पर मायानाज कौन सी टेनिस स्टार ने चिटकी ली है। दिल्ली में एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया गया है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया जा रहा है और दहशतगर्द होने का भी दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। शाम से बहुत ही दिल दहला देने वाली एक तस्वीर आई है मासूम बच्ची की, वो ज़रूर दिखाऊँगा। नो फ्लैट फॉर मराठी लिख कर के गुजराती के गवर्नर बिल्डिंग के ख़िलाफ़ किस तरह मामला दर्ज किया गया है। और आसाम में जो कत्लेआम हुआ या जिनको मारा गया, उसमें 2 इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी, किस तरह से आपको ऑनलाइन ठगी होती है। 52,000 रुपये का ऑर्डर दिया तो 5 रुपये का साबुन आपके घर पहुंचा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने में और हमारा अगला टारगेट 2 मिलियन को करने में आप लोगों का साथ हमें बहुत ज़रूरी है। ज़रूर लिंक्स को भी शेयर करें, अपने गली महल्ले अहबाब, दोस्त अहबाब तमाम लोगों को जो है सीधी बात से जोड़ करके सही सच्चे और हक़ीक़ी ख़बरें जो होती हैं उन तक पहुँचाने में आप हमारा साथ दें। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले चलते हैं हम गुजरात, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर बेरहमी के साथ तलबा को मारा गया है। जी हाँ, ये हिंदुत्वा के दहशतगर्दों की एक कार्रवाई है। ये मदरसे के तलबा हैं। अहमदाबाद ज़िले में पालदी नामी एक इलाक़ा आता है, वहाँ पर यह मामला पेश आया। बच्चों की उम्र 16 और 17 साल बताई गई है। एक की शनाख्त उमर और दूसरे की शनाख्त खिज़र के तौर पर कर ली गई है। बताया जाए इस वक्त उमर जो है वो उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, हाथ का बहुत बुरी तरह से मारा गया है इनको। बताया जा रहा है कि जो है उनको सिर्फ़ उनके पाजामा, जो इस्लामी लिबास है, तलबा का लिबास है, उसको जो है देख कर के उनको निशाना बनाया गया। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ने जो है एक मीडिया, आज़ाद मीडिया को इस बात की इत्तलात दी है। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को सामने रखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात हैं। खिज़र इस वक्त जो है ट्रॉमा में चले गए हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवानियत की हदें पार कर चुके हैं यहाँ के हिंदुत्वा मॉब ने। बहरकैफ पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। दोनों तलबा यहाँ के मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, वाक़े की तफसीलात की जानिब अगर बढ़ेंगे तो ये है कि भावेश नामी एक शख्स अपनी बीवी और बच्ची के साथ जो है वो एक्टिवा स्कूटर पर जा रहा था और विश्वा कुंज 4 रोड यहाँ पर एक मशहूर है। इस दौरान में जो है बग़ैर किसी इंडिकेटर के टर्न लेने की कोशिश की गई भावेश की जानिब से, तो इनके पीछे ही ये दोनों मदरसे के बच्चे भी अपनी स्कूटर पर सवार थे जो इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से जो है टकराव हुआ और दोनों गाड़ियां नीचे गिर गई। ये देखते ही जो है भावेश की बीवी इन दोनों पर बरस पड़ी और बुरी तरह से मार करके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ के आसपास के लोग भी जमा हो गए और जब देखा कि दोनों मुसलमान हैं, टोपी और मदरसे के लिबास में हैं, तो उनका गुस्सा और मज़ीद बढ़ गया और बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया और पूरी भीड़ ने जो है हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये हालात है नाज़रीन गिरामी। बहरकैफ अब ये मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है पालदी के, और पुलिस जो है जिन लोगों ने असाल्ट किया है उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की बात कही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जो है
इस वक्त मामूली सी गलती को लेकर के उनकी पहचान और शनाख्त को ज़ाहिर होते ही बुरी तरह मारे जाने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको दिल्ली ले चलूँ। दिल्ली में पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरफ़्तार होने का दावा यहाँ के मीडिया तो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, अलबत्ता पुलिस ने और मुख्तलिफ ब्रांचेस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस बात का इजहार किया है और इस बात का दावा भी किया है कि वो AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी उससे बरामद हुआ है। पुलिस ज़राए ने मंगल को बताया कि गिरफ्तार मुलजिम का नाम मोहम्मद अशरफ है और उसे जमुना पार्क के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके पास AK-47 मौजूद था, हैंड ग्रेनेड मौजूद था, मुहलिक हथियार मौजूद थे, भारी मिकदार में कारतूस बरामद हुए। ये सब के सब जो है इस वक्त दावे किए जा रहे हैं यहाँ के दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की जानिब से। इब्तिदाई तफ्तीश का हवाला देते हुए कहा गया कि अशरफ नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। वो त्योहारों के दौरान यहाँ किसी बड़े वाक़े को अंजाम देने आया था। वह नाज़रीन गिरामी, आप तस्वीर वगैरह सामने लेकर के आप सामने इजहार कर सकते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़, अंदरूनी हक़ाइक़ क्या है पता नहीं है, लेकिन यहाँ के एजेंसियाँ जो दावे करते हैं वो दावे ही इस वक्त मीडिया में शाये किए जाते हैं। अब देखना है कि इसमें मज़ीद क्या तफसीलात और ट्विस्ट जो है मीडिया में दिया जाता है और कितने दिनों तक इसका चेहरा दिखा दिखा करके अपने अंदरूनी साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिशें होती रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, इस पर लंबा तबसरा किए बगैर मैं आगे बढ़ूँगा और वो ये है कि अमित शाह के बयान पर मायानाज टेनिस स्टार रही मार्टिना का ट्वीट जो है इस वक्त मोदी भक्तों को बहुत ज़्यादा खल रहा है। दरअसल अमरीकी लेजेंड टेनिस खिलाड़ी रही मार्टिना को लेकर भारत के सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। मार्टिना के ज़रिए 10 अक्टूबर को किए गए एक ट्वीट पर तनाज़ा शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने भारत की सियासत को लेकर कमेंट किया था। इसके बाद वो भारत में बीजेपी और पीएम मोदी के भक्तों के निशाने पर आ गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में पीएम मोदी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दिया था, जिस पर रिएक्शन देते हुए मार्टिना ने लिखा कि और ये है मेरा अगला मजाक। दरअसल हाल ही में अमित शाह ने संसद टीवी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोई डिक्टेटर नहीं है, बल्कि उनके जैसा जमहूरी लीडर मुल्क में नहीं हुआ है अभी तक मुल्क की तारीख़ में। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी अपना हर फैसला सलाह मशवरा और तमाम की सुनने के बाद ही करते हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान से मुतालिक ख़बर को अमरीकी टेनिस लेजेंड मार्टिना ट्वीट किया और उस पर कमेंट कर दिया। फिर क्या भारत में इसको लेकर तनाज़ा शुरू हो गया। बड़ी तादाद में लोगों ने मार्टिना की मुखालिफत शुरू कर दी और मार्टिना मशहूर है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इसके हैं। जाहिर सी बात है कि उसका एक ट्वीट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और उसने जो ट्वीट किया था, असल में उसने एक ट्वीट को हिंदुस्तान टाइम्स ने जब इनकी सुर्खी को लेकर के ट्वीट किया तो उस ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा कैन फॉर माई नेक्स्ट जोक, यानी कि दूसरा मेरा जो जोक होगा वो ये कहते हुए उस प्राइम मिनिस्टर की जो तारीफ़ हुई थी अमित शाह की जानिब से उसको ट्वीट किया था। इसी को लेकर के लग गई। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी खिलाड़ी जो मशहूर भी है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिसके हैं, उसके इस ट्वीट ने जो है बहुत बड़ा हंगामा मचाया और सारी हकीकत सामने आ गई। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि मोदी भक्तों में तो मिर्ची लगेगी, इसीलिए उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई अब नाज़रीन गिरामी, यूपी हाई अलर्ट पर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। उसकी वजह यह है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर इल्ज़ाम लगा कि उनकी कार के काफिले ने किसानों को कुचलकर मार दिया था। इसके बाद किसानों को गुस्सा बढ़ गया। अब किसान तंजीम संकेत किसान मोर्चा ने इस मामले को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। संकेत किसान मोर्चा ने मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रखी है और जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक जो है लगातार आंदोलन करने, एहतिजाजात करने, मुख्तलिफ इजलास को मुनक़िद करने का जो है ऐलान किया है और पूरी यूपी में जो किसान बरादरी है वो एक जगह पर जुटने की जो है तैयारियों में है। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि अगर आप जो है वज़ीर को नहीं मनसूख करते, उनको हटाते नहीं, तब तक जो है किसान रास्तों पर रहेंगे। इसकी वजह से जो इस वक्त पुलिसों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरी यूपी में इस वक्त जो है पुलिसों की जो छुट्टियां थी उसको मनसूख करके तमाम लोगों को ड्यूटी पर आने पर मजबूर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, भारत में ज़बान इलाक़ाई तअस्सुब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वजह उसकी ये है कि जो यहाँ राजा महाराजाओं के दौर का हुक्मरानी चली है आज़ादी से पहले, तो
तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग इलाके थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, अलग अलग रियासतें थी, उनकी अपनी अपनी ज़बान होती थी, उनकी अपनी शनाख्त होती, एक लंबी तारीख़ है। लेकिन बाद में जाकर के पूरा भारत बना। अब जो है कभी कभी वक्तन फ़वक्तन ऐसी बातें आ जाती हैं समाजी सतह पर जो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती हैं। इसी तरह मुंबई में कभी जो है मुसलमानों के दाखिले की ममनुइयत के हमने बहुत सारे बोर्ड भी देखे असबियत के चलते। अब जो है मराठी वालों को कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ गुजराती इस बिल्डिंग में दाखिल हो सकते हैं कहकर के जिसने बोर्ड लगाया था उस ओनर को जो है गिरफ्तार कर ले जाने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें ये लगाया गया था कि सिर्फ गुजराती ही दाखिल हो सकते हैं, जैन और मारवाड़ी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मराठी ज़बान बोलने वालों को, मराठियों को इजाज़त नहीं है इस बिल्डिंग में दाखिल होने की। दरअसल देदियास इस बिल्डिंग का ओनर था, इसको राहुल देदिया कहा जाता है, संगोई देदिया कहा जाता है और रिंकू संगोई कहा जाता है। ये फ्लैट के जो है ओनर्स थे। देशमुख नामी शख्स ने जो है इनके खिलाफ, इस बिल्डिंग के ओनर्स के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया, तो इन सब लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की खबरें आ रही। बगैर नाज़रीन गिरामी, चूँकि इन्होंने बड़े पैमाने पर ख़ुद महाराष्ट्र में रह करके मराठियों को बिल्डिंग में दाखिले की ममनुइयत का बोर्ड लगाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ इनको छोड़ा जा सकता था। बहकब शायद यहाँ की शिवसेना और दीगर तंजीमों को इसकी भनक नहीं लगी, वरना ये मामला कोई और ही रुख इख्तियार कर लिया जाता। इसलिए कि मराठवाड़ा में हो या महाराष्ट्र में मराठी ज़बान बोलने वालों को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ शिवसेना जो सबसे ज़्यादा सियासत में मशहूर हुई, वो मराठी ज़बान बोलने वालों के हुकूक़ की लड़ाई करते करते उस सियासत में बड़ा नाम किया था, और आप लोग इसकी पूरी तारीख़ भी जानते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ गुवाहाटी आसाम में जिन 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया पुलिस की जानिब से फायरिंग करके। इस सिलसिले में ख़बर आ रही है कि जो है जिन्होंने फायरिंग की थी उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। ये मामला आपको मालूम है दरांग ज़िले में पेश आया था, और इस मामले ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। उसमें बिलखुसूस एक शख्स के शहीद होने के बाद उसके सीने पर चढ़ कर के मारना और फिर पुलिस फोर्स का उस पर फायरिंग करना, सारी चीज़ें जो है, यहाँ तक कि वो आईसी ने जो इस पर नोटिस लेते हुए हिंदुस्तान हुकूमत को जो है आड़े हाथ भी लिया था। उसको मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों के सामने रखे। नाज़रीन गिरामी, आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त चलती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धोखा भी होता है। खबर आ रही है कि 52,000 का ऑनलाइन ऑर्डर किया तो घर पहुंचा तो सिर्फ 5 रुपये का साबुन। जी हाँ, ऑनलाइन कारोबार में इस वक्त ठगी भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़न साइट्स वगैरह में बिग बिलियन डे और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल नाम से जो है बहुत बड़ा ऑफ़र इस वक्त चल रहा है। इसी के चलते बहुत सारे अलग अलग ऑफ़र्स देते हैं। बिलखुसूस आईफ़ोन ख़रीदने वालों की तादाद इसमें बढ़ जाती है, इसलिए कि आधे दाम में जब आपको अच्छे मोबाइल मिल रहे हैं तो उसके ख़रीदो फ़रोख्त के लोग बढ़ते हैं। लेकिन इसी में जो है आपको धोखा भी हो जाता है। इसी में एक शख्स ने आईफ़ोन जो एक ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी भी घर खोल करके देखा तो उसको शौक हो गया और साबुन हाथ में लेकर के 51,999 रुपये का चूना लगा लिया। दरअसल नाज़रीन गिरामी, सिमरान पाल सिंह नामी शख्स जो है ये धोखा खाया हुआ है, लेकिन उसने होशियारी भी दिखाई। वो ये है कि बाज़ दफ़ा आप लोगों को घर में कोई डिलीवरी होती है तो आजकल OTP का सिस्टम है, यानी मिसाल के तौर पर एक मैसेज आपको आता है, उसमें OTP दे दिया जाता है। अगर OTP आपको बता देंगे और वो शख्स OTP का नंबर दर्ज करके वापस चला जाता है तो फिर जो है आप समझा जाएगा कि ये चीज़ जो है आपको डिलीवर हो गई, और उसके बाद जो मामला होता है वो आप सही तौर पर कानूनी हैसियत से नहीं हो सकते। इसलिए OTP से पहले ही, OTP देने से पहले ही बॉक्स को पूरी तरह से खोल करके देखना बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते सिमरान पाल सिंह ने OTP देने से पहले ही जो है बॉक्स को उस डिलीवरी बॉय के सामने ही खोला, जिसके चलते ये सारी हक़ाइक़ सामने आ गई हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अगर आप ऑर्डर करते भी हैं तो इस तरीक़े को आप ज़रूर याद रखें। आजकल जितने भी ये कोरियर सिस्टम चल रहे हैं इसमें OTP का सिस्टम लगाया गया है। यानी मतलब ये होता है कि जब आपके नाम से कोई पार्सल पहुंचता है
और डिलीवरी के लिए बॉय पहुंचता है तो वो सबसे पहले आपसे OTP पूछता है और वो OTP नंबर लेकर के फौरी तौर पर उसको जो मैसेज आता है तो उस मैसेज में वो OTP नंबर डालते ही कंपनी को ये मैसेज चला जाता है कि कंपनी ने जो पार्सल भेजा है वो सही शख्स को मिल चुका है। अब उसके बाद जो है आप जितना भी कोशिश कर लें वो चीज़ या वापस करना या धोखाधड़ी वगैरह मामले जो है दर्ज नहीं करा सकते, बहुत लंबा जो है वक्फा चला जाता है। इससे बेहतर ये है कि OTP नंबर देने से पहले ही आप उस बॉक्स को उस डिलीवरी बॉय के सामने ही खोलें, तब जाकर के जो है अगर उसमें कोई गलत चीज़ निकलती है तो जाहिर सी बात है कि आप वहीं पर डिलीवरी बॉय को वापस देकर के भेज सकते हैं और वो OTP आपके पास महफूज रहता है और कंपनी को जो है आप क्लेम करके वो पैसा वापस ले सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आजकल धोखाधड़ी होती हैं, तमाम चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके चलते बहुत सारे अपने लोग भी सिस्टम में धोखा खाते हैं। हमारे बेंगलुरु और आसपास के इलाकों से भी इस तरह की लगातार खबरें आती रहती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ भोपाल, और भोपाल के रतलम ज़िले में जो है इस वक्त नवरात्रि उत्सव चल रहा है और जाहिर सी बात है पूरे भारत में इस वक्त ये त्यौहार चल रहा है। ऐसे हालात में ये VHP और हिंदुत्व के जो नामनिहाद कारकुनान होते हैं वो अपनी हिंदुत्व को झाड़ने के लिए सामने आ जाते हैं। ऐसे ही अब जो है भोपाल में अलग अलग तरह के बैनर्स लगाए गए हैं रतलम में, ये कहते हुए कि दुर्गा देवी के पेंडल में जो गैर हिंदू हैं वो हरगिज़ दाखिल ना हो, उन तमाम लोगों को दाखिला जो है मना कर दिया गया है। पहली बात तो ये कि वे विश्व हिंदू परिषद की जानिब से लगाए गए ये अलग अलग बैनर्स हैं। पहली बात तो ये कि इनकी इसमें जाता कौन है। कुछ लोग हैं जो इस तरह सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने जाने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों को रोकने के लिए इस तरह की जो है बोर्ड लगाए गए हैं। अब ये बोर्ड जो है तनाज़े का शिकार हो गए, विश्व हिंदू परिषद की खिंचाई हो रही है इस वक्त जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में, और इस तरह का नफरत फैलाना इस वक्त विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या जितने भी हिंदुत्व की मुख्तलिफ तंजीमें बनाए रखे हैं जो दहशतगर्दी की इंतहा कर रहे हैं इस वक्त और पूरे भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का यही हाल हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ लहूलुहान शाम की। इस बच्चे की तस्वीर देख लीजिएगा, ये क्या कुछ बयां कर रही है। लगातार रशिया और बशारुल असद के हमले जारी हैं। एक खंडर में ये बच्ची मिली हुई है जिसको वाइट हेलमेट के लोगों ने, कारकुनान ने बचा करके ले आए, और जब उसकी तस्वीर खींची जा रही थी तो इसका लहूलुहान हाथ देख लीजिएगा और उस बच्ची की आंखों में जो दर्द है और पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रही है उसको महसूस कीजिए। यही वजह है कि इस वक्त तस्वीर बिलखुसूस खलीजी ममालिक में अरब हुक्मरानों को उनकी बेहिसी बयां करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग अरबी तफसीरों के साथ शेयर करने की कोशिश की जा रही है और पूछा जा रहा है अरब हुक्मरानों से कि आप कहाँ मर गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ अफ़गानिस्तान और एक तस्वीर रखूँ। तुखार की ज़िले रस्तक में तालिबात का इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया था और यहाँ पर इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की हिमायत का भी इजहार किया गया और मुल्क में अमन व सलामती को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया और ख़ुशी का इजहार भी किया गया है। और इज्तिमा के बाद तालिबात ने रैली भी निकाल करके इमारत इस्लामिया यानी कि तालिबान की हुकूमत की हिमायत की और जिस अंदाज़ में उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है उसको दुनिया के सामने लाने का भी उन्होंने यहाँ पर इरादा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, तालिबान को लेकर के ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म सितम की अफवाहें गढ़ी जाती हैं और मनगढ़ंत ख़बरें दिखा करके तालिबान को बदनाम करने की कोशिश होती है, ऐसे हालात में जब इस तरह की तस्वीर जो तालिबात होती हैं, ख़वातीन जो तालिबान की हिमायत में जुलूस निकालती हैं, उसको जो है दुनिया नहीं दिखाती, कुछ और ही दिखा करके बदनाम करने की कोशिश होती हैं। यही वजह है कि जो यहाँ की ख़वातीन उस सपोर्ट में आई हैं अफ़गानिस्तान में इमारत इस्लामिया की हिमायत में, उन तमाम चीज़ों को दुनिया के सामने रखना भी ज़रूरी है। मैं क्या नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर
चल देता है फितनों को